नमस्कार दोस्तों, मैं हंसती पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JS क्लासेस पर। मैं BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य की बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। मेरी वीडियो काव्य के अंतर्गत आने वाली है, जिसमें आपको 5 कवि पढ़ने हैं। कबीरदास जी, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास जी, तुलसीदास जी तथा मीराबाई। सर्वप्रथम आपके कवि हैं कबीरदास जी। चलिए इनका संक्षिप्त में थोड़ा परिचय जानते हैं, फिर इनकी काव्य रचना पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, कबीरदास का जीवन परिचय मैं इस तरह आपको बता रही हूँ शॉर्टकट में। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी काशी में वाराणसी के लहरतारा नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म में बहुत मतभेद पाए जाते हैं। कई विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। माता पिता माना जाता है कि ये एक जुलाहे परिवार में रहते थे। इनकी माँ का नाम नीमा तथा पिता का नाम नीरू था। शिक्षा, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही बताया है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी भाषा है सदुक्कड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी। प्रमुख रचनाएं इनकी 3 हैं, साखी, सवद, रामायणी। तथा कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई और इनकी 2 संतानें थीं। एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। प्यारे दोस्तों, आपको BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कबीरदास जी की साखी पढ़नी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम आपके साखी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आप जितनी ही रुचि लेंगे उतना ही सागर के जैसा बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको मनोरंजन आने वाला है और आप अच्छा सीख भी सकते हैं इससे। तो चलिए हम इनका काव्य साखी से पहले दोहे से स्टार्ट करते हैं। साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माहि, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। पहली बात तो ये जो साखी है इसका अर्थ होता है साक्षी। क्या होता है? इसका अर्थ होता है साक्षी यानी गवाह। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने मोक्ष प्राप्त हेतु अंतर्ज्ञान को प्रमुख बताया है। चलिए देखते हैं। साक्षी का मैंने बता दिया। साक्षी का होता है साखी का होता है साक्षी, ज्ञान की, समझ का मतलब होता है समझ लेना। इसका अर्थ क्या होता है? समझ लेना। ठीक है। देख माने देखना। मनमाही का अर्थ होता है अंतर हृदय। मनमाही माने होता है अंतर हृदय। ठीक। बिनु का अर्थ होता है बिना। बिनु का अर्थ होता है बिना। संसार माने ये दुनिया, संसार। झगड़ा का अर्थ यहाँ पे है आवागमन से। आवागमन। छूटत नाही।
छूटत का अर्थ यहाँ पे है छूटता नहीं है। छूटता नहीं है। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी काव्य की व्याख्या करते हैं तो यदि हमें अर्थ पता है तो हमारी व्याख्या में अर्थ सहायता करते हैं। आप लोगों को पता होगा, हम किसी भी काव्य की व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आइए हम इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मध्ययुगीन वीथिका। आपकी बुक का नाम है मध्ययुगीन काव्य वीथिका के काव्य वीथिका के बीजक ग्रंथ के साखी से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। इस प्रकार आपको साखी का संदर्भ लिख लेना है। चलिए दोहा की व्याख्या करते हैं। इस दोहे में प्रसंग लिखा जाएगा। प्रस्तुत दोहा में कवि ने मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हेतु अंतर मन को प्रमुख बताया है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। साखी आँखी ज्ञान की समुझ देखि मन माहि। साखी हमने पहले आपको बताया है, साक्षी का अर्थ होता है साक्षी। आँखी साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देखि मन माहि। व्यक्ति को अपनी अंतर मन की आँखों को खोलकर देखना चाहिए। ठीक है।
अर्थात सांसारिक आडंबरों अंधविश्वासों को ध्यान में ना रखते हुए मनुष्य को अपनी अंतर्मन की आँखों से ज्ञान को देखना चाहिए। बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। बिना कबीरदास जी कहते हैं कि बिना अंतर्मन की आँखों को खोले हुए, ठीक है, आपका इस संसार में आवागमन लगा रहेगा। जब तक आप अपने अंतर्मन की आँखों को नहीं खोलेंगे तब तक आपका संसार में आवागमन लगा रहेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। अर्थात कवि का आशय है, जब तक मनुष्य अपनी अंतर्मन की, अपने हृदय की सच्चाई गवाही, सच्चे मन से गवाही को अपनी ज्ञान रूपी आँखों से नहीं देखता, नहीं समझता, तब तक व्यक्ति इस संसार में आता जाता रहेगा। उसका यह आना जाना नहीं छूटने वाला, जब तक वह अपनी अंतर्मन की आँखों को साफ नहीं करता, अर्थात जब तक वह अपने अंधकार को दूर नहीं करेगा। इस प्रकार आप लोगों को यह व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।